एमक्यूएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। अब एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसी मामले पर हम बात करेंगे। रऊफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। रऊफ़ सिद्दीकी साहब, इस वक्त आज जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एमक्यूएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर आपके लिए कौन ये मुश्किलात या जो इंतखाबी अमल में अगर रुकावटें मुमकिन तौर पर हैं आपके मुताबिक, तो इसके पीछे ज़रा आप किसको देख रहे हैं? देखिए, हमने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे और पूरे नक्शों की मदद से हमने समझाया है कि ये प्री पोल रिगिंग है। तकरीबन 29,000 से लेकर 40,000 वोटर्स तक के जो पोलिंग स्टेशन हैं, हमने उसके लिए इतराज़ जमा कराए थे। और ये तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये तो बिल्कुल आखिर में आके हमको मजबूरन ये बात प्रेस के ज़रिए कहना पड़ी, वरना तो हम तो जाके मीटिंग्स करते रहे और हमें ये खिलदानी कराती जाती रही कि हम इलेक्शन रूल और आइन और कानून के मुताबिक हम ये तमाम सारे काम करेंगे। वो पता चला इतना वायलेशन कि आप बताइए 1200 वोट का जहाँ होगा वहाँ एक पोलिंग बूथ होगा, वहाँ पे 4 हजार वोटों के ऊपर बूथ बना दिए गए। फिर उसमें से भी आधे वोट 10 गली आगे कर दिए गए, अलग 1 किलोमीटर दूर कर दिए गए एक ही पोलिंग बूथ के अंदर। इस तरह तकसीम करके, और ये सारे काम उन जगहों के ऊपर हुए हैं जहां पर मौजूदा जो साबका हुकूमत की जो पार्टी है, वहाँ के वो कैंडिडेट थे, जो हमने बार बार भी अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये कौन कर रहा है, ये यही लोग तो कर रहे हैं जिनके पास ये इख्तियारात थे। तो हमने फिर आज बहालत मजबूरी जब वो रिजेक्ट कर दिए गए, तो फिर हमने स्टैटिस्टिक्स के सबूत और शवाहिद के साथ हमने ये पेश किया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस्लामाबाद को कहा कि आप इंटरवीन करें। ऐसा इलेक्शन आप कैसे करा रहे हैं कि आपका स्टाफ जो है वो इस तरह वन साइडेड हो गया है और वो इतना खुला वायलेशन कर रहा है कि पूछ भी नहीं रहा किसी से। और ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि पोलिंग बूथ वगैरह जब बनते हैं तो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो वन साइड